स्वागत है आपका 48 लॉज ऑफ पावर हिंदी ऑडियो बुक में। ये किताब दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक है जो ताकत, रणनीति और इंसानी व्यवहार के गहरे राज खोलती है। हर लॉ यानी नियम आपकी सोच को नया नजरिया देगा और जिंदगी के हर मोड़ पर आपको मजबूत बनाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस सफर को पावर के 48 लॉज के साथ। लॉ 1, अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। हमेशा अपने से ऊपर वालों को ये महसूस कराओ कि वो तुमसे ज्यादा समझदार और ताकतवर हैं। अगर तुम उन्हें खुश करने की कोशिश में अपनी काबिलियत ज्यादा दिखाने लगोगे तो वो खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे और तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। उनकी प्रतिभा को बड़ा दिखाओ, तभी तुम ऊपर उठ सकोगे। लॉ 2, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो। दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। दोस्त जल्दी जलन में आकर तुम्हें धोखा दे सकते हैं। वो ज्यादा अधिकार जताने लगते हैं। लेकिन एक पुराना दुश्मन अगर तुम्हें सपोर्ट करता है तो वो खुद को साबित करने के लिए और वफादार होगा। असल में दोस्त से ज्यादा खतरा तुम्हें दोस्ती से होता है। अगर तुम्हारे पास दुश्मन नहीं है तो कुछ बना लो। लॉ 3, अपनी मंशा को छुपाकर रखो। लोगों को कभी मत बताओ कि तुम क्या करने जा रहे हो। उन्हें भ्रम में रखो ताकि वो कभी तैयारी न कर सकें। उन्हें किसी और दिशा में घुमा दो ताकि जब तक उन्हें तुम्हारी असली योजना समझ आए तब तक बहुत देर हो चुकी हो। लॉ 4, जरूरत से ज्यादा मत बोलो। जब तुम अपनी बातों से लोगों को इंप्रेस करना चाहते हो तो ज्यादा बोलने से असर कम हो जाता है। कम बोलो लेकिन सोच समझकर। ताकतवर लोग कम बोलकर ही डर पैदा कर देते हैं। ज्यादा बोलोगे तो गलतियां ज्यादा होंगी। लॉ 5, अपनी छवि को जान से भी ज्यादा संभालो। ताकत की नींव रेप्यूटेशन यानी छवि पर टिकी होती है। अगर एक बार नाम खराब हो गया तो चारों तरफ से हमला होगा। अपनी छवि को अटूट बनाओ। दूसरों की छवि में छेद करके उन्हें पब्लिक के सामने गिराओ। लॉ 6, ध्यान का केंद्र बनो। हर हाल में दुनिया सिर्फ वही देखती है जो सामने होता है। जो दिखाई नहीं देता उसकी कोई अहमियत नहीं होती। भीड़ में गुम मत हो। कुछ ऐसा बनो जो सबका ध्यान खींचे। भीड़ से अलग दिखो, चाहे जैसे भी हो। लॉ 7, दूसरों से काम करवाओ। श्रेय खुद लो। दूसरों की मेहनत, दिमाग और समय का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए करो। इससे तुम तेज, कुशल और प्रो जैसा दिखोगे। आखिर में लोग भूल जाएंगे कि असली मेहनत किसकी थी। याद बस तुम्हें रखा जाएगा। लॉ 8, लोगों को अपने पास आने दो। जरूरत पड़े तो लालच दो। जिसे तुम कंट्रोल करना चाहते हो उसे खुद तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर करो। इससे तुम गेम में आगे रहोगे। उसे कुछ फायदे का लालच दो और फिर उस पर वार करो। पावर उन्हीं के पास होती है जो दूसरों को अपनी चाल पर नचाते हैं। लॉ 9, जीत बहस से नहीं, काम से हासिल होती है। बहस में चाहे तुम जीत जाओ लेकिन सामने वाले का दिल हार जाओगे। बहस कड़वाहट बढ़ाती है। चुपचाप ऐसा काम करो जिससे सामने वाला खुद मान जाए बिना कुछ कहे। लॉ 10, नेगेटिव लोगों से बचो। ये बीमारी की तरह होते हैं। दूसरों की बुरी किस्मत भी तुम्हें डुबो सकती है। अगर तुम किसी दुखी इंसान की मदद कर रहे हो तो हो सकता है तुम भी उसी दुख में फंस जाओ। हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव और भाग्यशाली हैं। लॉ लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाओ। अगर तुम्हें आजादी चाहिए तो ऐसा बनो कि लोग तुम्हारे बिना ना चल सकें। जिस दिन लोग तुम्हारे बिना जीना सीख गए तुम्हारी कीमत खत्म हो जाएगी। उन्हें सब कुछ मत सिखाओ, बस इतना कि वो हमेशा तुम्हारे जरूरतमंद बने रहें। लॉ 12, सच्चाई और उदारता का चुनाव समझदारी से करो। कभी कभी एक ईमानदार और दरियादिल कदम कई झूठों को ढक सकता है। जब लोग तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता देखते हैं तो उनका शक कम हो जाता है और वहीं से तुम्हारे लिए रास्ता खुलता है उन्हें अपने हिसाब से मोड़ने का। लॉ 13, मदद मांगते समय सामने वाले के फायदे की बात करो। अगर किसी से मदद चाहिए तो पुराने एहसानों की याद मत दिलाओ, वो अनसुना कर देगा। बल्कि उसे ये दिखाओ कि तुम्हारी मदद करने से उसका क्या फायदा होगा और उसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहो। लॉ 14, दोस्त बनो लेकिन काम करो। जासूस का अगर आपको अपने दुश्मन या प्रतियोगी के बारे में सब कुछ पता हो तो आप हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। दूसरों से जानकारी निकालना एक कला है। सीधे सवाल मत पूछो बल्कि चालाकी से बातें निकालो।
सोशल मीटिंग्स, चाय पर गप्पे, हर जगह मौके हैं जासूसी के। और अगर भरोसेमंद जासूस न मिले तो खुद ही जासूस बन जाओ। लॉ 15, दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर दो। हर महान लीडर को यह बात पता है, अगर दुश्मन का थोड़ा भी हिस्सा जिंदा बच गया तो वो दोबारा ताकतवर बनकर लौटेगा। आधा अधूरा निपटारा ज्यादा नुकसानदायक होता है। इसलिए अपने दुश्मन को न सिर्फ शरीर से बल्कि उसके आत्मविश्वास और आत्मा से भी तोड़ दो। लॉ 16, अपनी गैर मौजूदगी से इज्जत बढ़ाओ। जब कोई चीज बहुत ज्यादा मिलती है तो उसकी वैल्यू घट जाती है। अगर आप हर समय दिखते रहते हो तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। बीच बीच में खुद को थोड़ा गायब कर दो। आपकी कमी लोगों को आपकी अहमियत का एहसास कराएगी। लॉ 17, रहस्यमय बनो ताकि लोग कंफ्यूज रहे। लोग आदतन उम्मीद करते हैं कि आप हर बार वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा पहले करते आए हो। इस उम्मीद को तोड़ दो। अनप्रेडिक्टेबल बनो। जब लोग तुम्हारे अगले कदम का अंदाजा न लगा पाएं तो वो डरे रहेंगे और उनका दिमाग थक जाएगा। लॉ 3, खुद को अलग थलग मत करो। दुनिया खतरे से भरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को एक किले में बंद कर लो। अकेले रहना आपको कमजोर बना देता है। दूसरों के बीच रहो, भीड़ में मिल जाओ, एलाइज बनाओ। इसी में असली सुरक्षा है। लॉ जानो कि सामने वाला कौन है। गलत इंसान को नाराज मत करो। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग माफ कर देते हैं, कुछ बदला लेने में जिंदगी बिता देते हैं। इसलिए सोच समझकर किसी को धोखा दो या अपमानित करो। गलत इंसान को नाराज किया तो आपकी तबाही पक्की है। लॉ 20, किसी के पक्ष में पूरी तरह मत झुको। जो हर बार किसी ना किसी के साथ हो जाता है वो मूर्ख कहलाता है। समझदारी इसमें है कि आप न्यूट्रल रहो। जब आप किसी के पाले में नहीं होते तो सब आपको अपने पाले में खींचना चाहते हैं और यहीं से आपको ताकत मिलती है। लॉ 20, मूर्ख बनो ताकि असली मूर्ख को पकड़ सको। किसी को भी अपने से कम अक्ल दिखना पसंद नहीं, इसलिए सामने वाले को यह महसूस कराओ कि वो आपसे ज्यादा होशियार है। जब वो ऐसा सोचने लगेगा तब वो कभी नहीं समझ पाएगा कि आप असल में उसे गेम में फंसा चुके हो। लॉ 20, हार मानकर ताकत हासिल करो। जब आप कमजोर हो तो लड़ाई में मत पड़ो। हार मानो, लेकिन ये हार दिखावे की हो। ये आपको वक्त देगी ताकत वापस पाने का, सामने वाले को थकाने का और सही मौके का इंतजार करने का। जब आप झुकते हो तो सामने वाला और ज्यादा गुस्से में आता है और आप उसके दिमाग से खेलने लगते हो। लॉ 20, अपनी ताकत को एक जगह केंद्रित करो। ताकत बिखेरने से कमजोर होती है। एक ही जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करो जो सबसे फायदेमंद हो। एक गहरी सोने की खान ढूंढो और वहीं खुदाई करो, बजाय इसके कि इधर उधर सतही खानों में भटको। सपोर्टर ढूंढो जो लंबे समय तक तुम्हें ताकत दे सके। लॉ 24, परफेक्ट दरबारी बनो। राजनीति और ताकत के खेल में वही टिकता है जो चालाकी से सब कुछ संभाले। अच्छे दरबारी की तरह सीखो कि किससे कैसे बात करनी है, कब झुकना है, कब चालाकी से अपना असर छोड़ना है। ये कला सीख ली तो हर दरबार तुम्हारा होगा। लॉ 25, खुद को फिर से बनाओ। समाज जो रोल तुम पर थोपता है उसे स्वीकार मत करो। खुद की एक नई पहचान बनाओ, ऐसी जो ध्यान खींचे, जो लोगों को बोर न करे। अपने व्यक्तित्व को खुद गढ़ो, दूसरों को ये मौका मत दो। थोड़ा नाटक भी जरूरी है, यही आपकी ताकत को बड़ा बनाता है। लॉ 26, अपने हाथ साफ रखो। अगर कोई गलती हो या गंदा काम करना पड़े तो ऐसा लगना चाहिए कि आपने नहीं किया। अपनी इमेज को हमेशा साफ सुथरा रखो। इसके लिए दूसरों का इस्तेमाल करो ताकि जब बात उठे तो आपकी तरफ कोई उंगली न उठे। लॉ 27, लोगों की भरोसे की भूख का फायदा उठाओ। एक तरह का कल्ट बनाओ। हर इंसान को किसी चीज पर विश्वास करना अच्छा लगता है। इस जरूरत को पहचानो और एक ऐसा माहौल बनाओ जहां लोग तुम्हें एक गुरु, नेता या मार्गदर्शक मानने लगे। जैसे जैसे उनका विश्वास बढ़ेगा तुम्हारा कंट्रोल भी। लॉ 27, लोगों की आस्था की जरूरत का फायदा उठाओ। हर इंसान को किसी चीज पर विश्वास करना होता है, कोई मकसद, कोई दिशा। तुम वही बन जाओ। एक नया भरोसा दो, कोई कॉज दो जिसे वो फॉलो करें। अपनी बातों को वेग, धुंधली रखो, लेकिन उनमें बड़े वादे और उम्मीदें छुपी हों।
लॉजिक से ज्यादा इमोशंस को पकड़ो। उन्हें कुछ रिचुअल्स, अनुष्ठान दो जो वो तुम्हारे लिए करें, और कुछ त्याग भी मांगो। आज के समय में जब ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन और बड़े बड़े कॉजेज कम हो गए हैं, एक नया बिलीफ सिस्टम तुम्हें अनइमेजिनेबल पावर दे सकता है। लॉ 28। हर एक्शन में बोल्डनेस, साहस के साथ उतरो। अगर तुम्हें कोई काम करने को लेकर डाउट है तो मत करो, क्योंकि तुम्हारा डर और हिचकिचाहट पूरे काम में झलकती है। हाफ हार्टेड एफर्ट्स ज्यादा नुकसान करते हैं। बोल्ड बनो, चाहे गलती हो जाए। लोग बोल्ड इंसान को एडमायर करते हैं, टिमिड, कायर को कोई याद नहीं रखता। बोल्ड गलतियां भी बोल्ड तरीके से ही सुधारी जा सकती हैं। लॉ 29। एंड तक की प्लानिंग करो, अंत सबसे जरूरी होता है। किसी भी काम को करने से पहले अंत तक की पिक्चर अपने दिमाग में बना लो। हर मोड़, हर मुसीबत, हर ट्विस्ट की पहले से कल्पना कर लो। ऐसा ना हो कि आखिरी में सारी मेहनत का फल कोई और ले जाए। प्लानिंग से तुम्हारा फ्यूचर भी कंट्रोल में रहेगा, और जब रुकना हो वो भी पता चलेगा। लॉ 30। अपनी मेहनत को एफर्टलेस दिखाओ। तुमने कितनी प्रैक्टिस की, कितनी मेहनत की, ये कभी मत दिखाओ। तुम्हारा काम ऐसा लगे जैसे वो नेचुरली हुआ हो, जैसे तुम और भी बड़ा कर सकते हो। जो ट्रिक्स सीखी हैं वो किसी को मत बताओ, वरना लोग उन्हीं ट्रिक्स को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। लॉ 31। ऑप्शंस को कंट्रोल करो। दूसरों को वही चॉइसेस दो जो तुमने तय की हो। लोगों को इल्यूजन दो कि वो चूज कर रहे हैं, लेकिन असल में हर ऑप्शन का फायदा तुम्हें ही हो। उन्हें ऐसे दो रास्ते दो जो दोनों तुम्हारे मकसद को ही पूरा करें। एक ऐसा झूठा कंट्रोल दो जिससे वो पपेट्स बन जाए तुम्हारे हाथों में। लॉ 32। लोगों की फैंटेसीज को टारगेट करो। सच्चाई अक्सर कड़वी होती है और लोग इससे दूर भागते हैं। अगर तुम उन्हें सपने बेच सकते हो तो वो तुम्हारे पीछे आएंगे। इस दुनिया में जो भी थोड़ा सा मैजिक दिखा देता है, लोग उसे भगवान बना देते हैं। सच्चाई से ज्यादा ताकत फैंटेसी में होती है, क्योंकि वही लोगों को एस्केप देती है। लॉ 33। हर इंसान की कमजोरी पहचानो, थंब स्क्रू ढूंढो। हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है। इनसिक्योरिटी, इमोशनल जरूरत या कोई सीक्रेट पसंद। अगर तुम इसे पहचान लो तो तुम उस इंसान को कंट्रोल कर सकते हो। ये थंब स्क्रू वही पॉइंट होता है जिस पर दबाव डालकर तुम उसे झुका सकते हो। लॉ 34। राजा की तरह जियो, तभी लोग राजा समझेंगे। जिस तरह तुम खुद को ट्रीट करते हो वैसा ही लोग भी तुम्हें ट्रीट करेंगे। अगर तुम खुद को कम समझोगे, लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेंगे। रॉयल्टी सिर्फ ब्लड लाइन से नहीं आती, एटीट्यूड से आती है। कॉन्फिडेंट रहो, ग्रेस से चलो, तभी लोग सोचेंगे कि ये इंसान खास है। लॉ 35। टाइमिंग की आर्ट सीखो, जल्दबाजी मत करो। जो भी जल्दी करता है वो दिखाता है कि उसके पास कंट्रोल नहीं है। पेशेंट बनो, ऑब्जर्व करो, ट्रेंड और समय की चाल पहचानो। जब समय सही हो तब तेज वॉर करो, और जब ना हो तब शांत रहो। सही समय पर किया गया एक्शन तुम्हें बहुत आगे ले जा सकता है। लॉ जो नहीं मिल सकता उसे नजरअंदाज करो। कभी कभी किसी चीज की सबसे बड़ी सजा है उसे इग्नोर करना। जिसे तुम वैल्यू दोगे वो बड़ा बन जाएगा, इंपॉर्टेंस नहीं दोगे वो छोटा पड़ जाएगा। अगर कोई चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है तो दिखाओ कि तुम उसे चाहते ही नहीं थे। तुम जितना कम इंटरेस्ट दिखाओगे, लोग तुम्हें उतना ही ऊपर समझेंगे। लॉ 37। पावरफुल दिखने के लिए ग्रैंड विजुअल्स और ड्रामा क्रिएट करो। सिंबलिज्म और ड्रामा लोगों पर गहरा असर डालते हैं। विजुअल पावर लोगों को हिप्नोटाइज कर देती है। ऐसे स्पेक्टिकल्स क्रिएट करो कि लोग देखते ही रह जाएं। जब अटेंशन तुम्हारे विजुअल्स पर होगी तब असली गेम तुम पीछे खेल सकोगे। अननोटिस्ड। लॉ 38। जैसा चाहे सोचो, लेकिन बाहर से दूसरों जैसा बर्ताव करो। अगर तुम खुलेआम अलग बनने की कोशिश करोगे, लोग तुम्हें ईगोइस्टिक समझेंगे। सोसाइटी ऐसे लोगों को रिजेक्ट करती है जो भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं। अपनी ओरिजिनलिटी को समझदार लोगों के साथ शेयर करो, बाकी लोगों के सामने कॉमन बनकर रहो। ब्लेंडिंग इन इज सर्वाइवल। लॉ 39। पानी को मथो, मछली पकड़ो। भावनाओं को भड़काओ। गुस्सा और इमोशन भी एक स्ट्रैटेजी है। जब लोग इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं तब वो गलतियां करते हैं। अगर तुम किसी को प्रोवोक कर सकते हो
तो उसे कंट्रोल कर सकते हो। इमोशंस को वेपन बनाओ, लेकिन खुद हमेशा शांत और कैलकुलेटेड रहो। लॉ 40। मुफ्त की चीज को तुच्छ समझो। जो चीज मुफ्त में मिलती है वो अक्सर खतरे से भरी होती है। या तो उसमें कोई चाल छुपी होती है या कोई अनकहा कर्ज। जो चीज कीमती होती है उसे पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। जब आप अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करते हो तो आपको किसी का एहसान, अपराध बोध या धोखे का डर नहीं रहता। और हां, कभी कभी पूरे दाम चुकाना ही समझदारी होती है, क्योंकि क्वालिटी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। पैसे को खुलकर खर्च करो, उसे बहने दो, क्योंकि उदारता ताकत की पहचान भी है और ताकत को आकर्षित भी करती है। लॉ 41। किसी महान इंसान के नक्शे कदम पर मत चलो। जो चीज पहले होती है वो ज्यादा असरदार और ओरिजिनल लगती है। अगर आप किसी महान व्यक्ति के बाद आते हो, जैसे किसी बड़े नेता के उत्तराधिकारी या प्रसिद्ध पिता के बेटे, तो आपको दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। उनके साए में मत खो जाओ, उनके बनाए इतिहास में मत अटक जाओ। अपनी अलग पहचान बनाओ, रास्ता बदलो, पुराने लिगेसी को पीछे छोड़ो और अपनी चमक खुद पैदा करो। लॉ 42। नेता को हटाओ, भीड़ खुद बिखर जाएगी। अक्सर कोई भी दिक्कत एक ही इंसान से शुरू होती है, वो जो बहुत ज्यादा ताकतवर है, झगड़े करवाता है, दूसरों में जर भरता है। अगर आपने ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया तो वो पूरे माहौल को खराब कर देंगे। इनसे बातचीत करने का कोई फायदा नहीं, ये नहीं सुधरेंगे। इन्हें या तो अलग कर दो या बाहर कर दो। जिस जड़ से दिक्कत शुरू हुई है वहीं वार करो, बाकी सब खुद सुलझ जाएगा। लॉ 43। लोगों के दिल और दिमाग पर काम करो, जबरदस्ती से कोई काम नहीं चलता, इससे उल्टा असर होता है। लोगों को अपने हिसाब से चलाना है तो उन्हें मन से राजी करो। जब कोई दिल से तुम्हारा हो जाए तो वो तुम्हारे लिए वफादार प्यादा बन जाता है। ऐसा करने के लिए उसकी सोच, उसकी कमजोरियां और भावनाओं को समझना होगा। उसकी चाहत और डर को समझकर उस पर असर डालो। अगर तुम लोगों के दिल दिमाग को नजरअंदाज करोगे तो धीरे धीरे वो तुमसे नफरत करने लगेंगे। लॉ 54। शीशे का इस्तेमाल करो। दुश्मन को उलझाओ और चिढ़ाओ। आईना सच दिखाता है, लेकिन धोखा देने का भी सबसे बेहतरीन हथियार है। जब आप अपने दुश्मनों की ही नकल करते हो तो वो आपकी चाल समझ नहीं पाते। ये मिरर इफेक्ट उन्हें गुस्से में डाल देता है, उनका मजाक उड़ाता है और उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर करता है। जब आप उनके कामों का आईना उनके सामने रखते हो तो उन्हें उनकी ही गलतियों का एहसास होता है। ज्यादातर लोग इस तरकीब का सामना नहीं कर पाते। लॉ बदलाव की जरूरत की बात करो, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव मत लाओ। लोग बदलाव की बात तो करते हैं, लेकिन असल में वो आदतों के गुलाम होते हैं। एक साथ बहुत ज्यादा नया लाओगे तो बगावत होगी। अगर आप किसी नई पोजीशन में हो या बाहर से आकर सत्ता बनाना चाहते हो तो पहले पुरानी परंपराओं को सम्मान दो। अगर बदलाव जरूरी हो तो उसे ऐसा दिखाओ जैसे वो पुरानी चीजों का थोड़ा बेहतर वर्जन है। बहुत बड़ा झटका मत दो। लॉ 46। कभी भी पूरी तरह परफेक्ट मत लगो। सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब आप सबसे ज्यादा अच्छे दिखने लगते हो, और सबसे घातक तब जब आप एकदम परफेक्ट लगते हो। लोग ईर्ष्या करने लगते हैं और चुपचाप दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए कभी कभी अपनी छोटी कमियां दिखाओ, कुछ मामूली गलतियां या आदतें सामने लाओ, ताकि लोग आपको इंसान समझें, भगवान नहीं। परफेक्ट दिखना आपको इंसानों से अलग कर देता है, और सिर्फ भगवान या मुर्दे ही परफेक्ट लग सकते हैं। लॉ 47। जीत के बाद भी खुद को कंट्रोल करो। जब आप जीत जाते हो तभी सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि जीत का जोश अकड़ और घमंड में बदल सकता है। आप सोचते हो कि और आगे बढ़ें, लेकिन उस हद से आगे बढ़ने पर आप ज्यादा दुश्मन बना लेते हो। अपने लक्ष्य तक पहुंचो और वहीं रुक जाओ। जीत की गर्मी में होश मत खो देना। स्ट्रैटेजी और सोच का कोई विकल्प नहीं। प्लान बनाओ, हासिल करो, फिर रुक जाओ। लॉ 48। किसी एक रूप में मत बंधो, रूपहीन बनो। अगर आपने कोई फिक्स्ड प्लान या रूप ले लिया तो आप हमला झेलने के लिए खुले हो जाते हो। इसलिए फॉर्म मत लो। पानी की तरह बहते रहो, बदलते रहो। कुछ भी स्थायी नहीं होता, हर चीज बदलती है। स्थिरता पर भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया हर पल बदल रही है। जो चीज सबसे ज्यादा सुरक्षा देती है वो है आपकी लचीलापन। बिना आकार के बने रहो और कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा।